हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। बेसिक से पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति बिल्कुल आपको इस तरह से क्लियर होगी जैसे पानी की तरह क्लियर हो जाएगी आपको त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में किस तरह से लिखते हैं? त्रिकोणमिति को जो इंग्लिश में है वो क्या लिखते हैं? इसका मतलब क्या होता है? ये होता है त्रिगोणामेट्री। ये होता है त्रिगोणामेट्री होता है। अब इसमें वही कहीं कहीं पर किसी भाषा का दूसरे का यूज होता है। तो इसमें देखो, ग्रीक भाषा में जो इसमें त्रि है ना, इसका मतलब क्या होता है? ग्रीक भाषा में ये त्रि का मतलब होता है तीन, एंड गौण का मतलब होते हैं भुजा, और जो मेट्रॉन, ये मैट्री नहीं मेट्रॉन, इसका मतलब होता है मां। तो जो बेसिक डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है त्रिकोणमिति की? कि तीन भुजाओं की मां। त्रिकोणमिति में हम क्या करेंगे? किसी भी तीन भुजाओं की हमेशा क्या करते हैं? माप निकालते हैं। किसी भी एक भुजा का निकाल ले या दो भुजा का निकाल ले, तो वो होता है मेरे पास त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में ये हो गई इसकी बेसिक चीज। अब देखो, प्राचीन समय में भी त्रिकोणमिति का यूज होता था। जैसे खगोलविद है ना, तो वो क्या तारों, अंतरिक्ष में उपग्रह जैसे ग्रह, इनकी दूरी मापने में त्रिकोणमिति का यूज होता है। और वर्तमान समय में भी इसका यूज हो रहा है त्रिकोणमिति का। तो इसे जानना जरूरी है। तो देखो, अब क्या बताऊंगा मैं आपको। और त्रिकोणमिति हमेशा किस में लागू होते हैं? न्यून कोणों के लिए लागू होते हैं। न्यून कोण क्या? मेरे समकोण त्रिभुज है मेरे पास, उसमें क्या होगा? सब सारे न्यून कोण होंगे। तो ये समकोण त्रिभुज में लागू होती है। अब आपको क्या याद रखना है? जो मैं मेन है ना, उनको ही बताऊंगा, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो देखो, त्रिकोणमिति में अब क्या होता है? त्रिकोणमिति में जो मेरे पास सबसे पहले फलन आते हैं वो त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं? 6 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं मेरे पास? यहां देखो आप, कौन कौन से होंगे। पहला है साइन थीटा। अब साइन थीटा है, अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ज्या। साइन थीटा क्या बोलते हैं? ज्या। एंड दूसरा क्या है मेरे पास? कॉस थीटा। अब ये ज्या और इसको क्या बोलेंगे? कॉस ज्या। तो ये है ना, ये ज्या और कॉस ज्या, ये आपको 12th क्लास में अगर मैथमेटिक्स लोगे ना तो वहां पर काम आएंगे। ये याद रखना आपको। ये आप जब वहां पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे हाँ सही बताया ये। और तीसरा होता है मेरे पास, तीसरा क्या होता है? टेन थीटा। उसको वो बोलते क्या? स्पर्श ज्या। स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या बोलते हैं। एंड जो फोर्थ होता है वो क्या होता है मेरे पास? कॉट थीटा। और उसे क्या बोलते हैं? कोटि स्पर्श ज्या बोलते हैं। एंड जो फिफ्थ होता है वो क्या होता है? साइन कॉस टेन कॉट और सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है 1/cos। तो वो क्या होता है? कॉस ज्या, व्यू कॉस ज्या। मतलब कि इसका उल्टा क्या होता है? 1/cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पूरे। एंड इनमें रिलेशन किस तरह से है। और जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है? व्यू ज्या। मतलब कि ये किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो अब देखो, इनमें रिलेशन देख लेते हैं हम, किस तरह का रिलेशन होता है एक दूसरे में। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। या अब कोसेक थीटा को यहां लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। तो साइन और कॉस में एक दूसरे में क्या है? इनमें एक दूसरे में क्या है? इनका रिलेशन है साइन और कॉस में, सॉरी साइन और कोसेक में एक दूसरे का क्या है? इनका रिलेशन है। तो मैंने बोला ना कि साइन का उल्टा क्या है? कोसेक। कोसेक थीटा है तो ज्या का उल्टा व्यू ज्या हो जाएगा। व्यू का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम, तो मतलब उल्टा। एंड उसी तरह से देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/sec थीटा। तो 1/sec थीटा होता है। और अगर sec थीटा निकालू मैं यहां से
तो इसको इधर भेज देता हूँ और कॉस को नीचे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों में क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा में क्या होता है, रिलेशन होता है इन दोनों का। तो देखो कॉस जा ये, और ये क्या हो गया, व्यू कॉस जा, व्यू का मतलब उल्टा, और टेन और कोट में होता है, लेकिन इन दोनों का मान अलग है, स्पर्श जा और ये कोटि स्पर्श जा, ये आपको ध्यान रखना है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/tan थीटा, हो गया tan थीटा। और ये जो अब इसका tan का एक और मान होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी होता है। एंड cot थीटा का भी होता है, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये होता है। तो इस तरह से मेरे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। त्रिकोणमिति, जब भी आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे सबसे पहले इनका जिक्र जरूर होगा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों। अब इनकी सरसमीकाएं भी हैं, कुछ हम एक समकोण त्रिभुज लेके देखेंगे कि उसमें किस तरह से इनका मान निकल के आता है। अगर हमें समकोण त्रिभुज की भुजाएं निकालनी होगी तो किस तरह से हम इनको यूज करके हम निकालेंगे, तो वो देखते हैं हम। चलो तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस तरह से हम समकोण त्रिभुज में प्रदर्शित करते हैं। तो देखो ये क्या है, मेरे पास कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन क्या है, उसमें जो एक कोण होता है वो कितना का है, 90 डिग्री का होता है। तो ये मेरे पास क्या है, समकोण त्रिभुज, और इसमें क्या है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है मेरा, जो मेरा थीटा है यहाँ पर, और ये हो गया ए एंड बी एंड ये क्या हो गया सी। ये क्या है मेरे पास, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें जो देखो, इसमें किसी भी त्रिभुज के जो अंत्य कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो ये 90 हो गया, तो ये भी 30 होगा, सॉरी ये कितना होगा, 45 होगा, और ये 45 होगा। तो ये मतलब टोटल कितना है इसके अंदर, 90 है। तो एक कोण क्या है, 90। तो ये पूरा की क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है एक तरह से ये। तो हम जो मैंने बताया कि त्रिकोणमिति जो हमेशा प्रदर्शित होगी किसमें होगी, न्यून कोण कोणों पर होगी हमें। तो इसके कोण देखते हैं हम। तो अब इसमें देखो, हम अगर साइन थीटा लगाएं, साइन थीटा, तो यहां पर देखना आप, पहला क्या है मेरे पास, साइन थीटा। अब थोड़ा इधर देखो, अब इसमें और देख लो, तो ये क्या होता है, ये जो नीचे होता है वो क्या होता है, आधार होता है। किसी भी चीज का नीचे का जो बेस होता है, बेस मतलब कि आप किसी वस्तु को रखोगे नीचे तो सबसे पहले उसका क्या आएगा, बेस ही तो आएगा। वो कहां पर टिकी है, उसके बेस के ऊपर टिकी है। तो बेस, तो ये इसका क्या है, बेस, बेस का मतलब आधार। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, ये क्या होती है मेरे पास, कर्ण होती है। और ये जो ऐसे लंबी है, खड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हो गया। तो अब देखो, अब इसमें निकालना मुझे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मतलब कि ये जो थीटा है ये यहां पर है इस टाइम। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, थीटा के सामने वाली भुजा अपॉन कर्ण, ये हो जाएगी। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, हो गया। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, थीटे का मान क्या है मेरे पास, यहां है। तो और लंब बटे कर्ण, तो मैं यहां लिख दूंगा, लंब कौन सा है मेरे पास, लंब कौन सा है, ए बी, ए बी है, अपॉन कर्ण क्या है, कर्ण देखो क्या है, ए सी। तो कर्ण क्या है मेरे पास, ए सी, ए बी अपॉन ए सी आ गया। अब यहां देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है मेरे पास, आधार बटे कर्ण। वो मैं बताऊंगा, इसके आप देखते जाइए कि इनकी किस तरह से, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है। एक बस 6 अक्षर, 6 वो बताऊंगा कैपिटल अक्षर, उन्हें से आप याद कर सकते हैं इस पूरे को। तो एक क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार क्या है मेरे पास, BC, आधार BC अपॉन कर्ण क्या है, वही AC है। एंड थर्ड कौन सा आ जाएगा मेरे पास, tan थीटा।
मैं बता ही देता हूं चलो आपको। ये है मेरे पास क्या है, एक फॉर्मूला है लाल बटे का ये है। तो ये फॉर्मूले को आप हमेशा जब भी आप सोते हो जगते हो मॉर्निंग में नाइट में, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अब देखो इसमें टेन थीटा, ये तो हो गया साइन, ये हो गया कॉस। जो साइन का अनुपात है वो क्या है, ये है, कॉस का ये है एंड टेन का ये है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, लंब बटे कर्ण। तो एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण। एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण हो गया। अब क्या लिखूंगा मैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा में क्या होगा मेरे पास, एल फॉर लंब बटे और ए फॉर आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है मेरे पास, वहां पर देखो ए बी है एंड आधार क्या है, बी सी है। ये हो गया लंब बटे आधार। अब देखना मुझे चौथा कॉट थीटा। तो एक्चुअली में कॉट थीटा क्या होता है मेरे पास, 1/tan थीटा होता है नहीं होता है। और एक वो भी होता है कॉस बटे साइन भी होता है। tan थीटा सॉरी कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बटे साइन भी होता है। लेकिन 1/tan है ना, तो जैसे मैंने ये है tan का, तो 1/tan मतलब कि tan का उल्टा ही तो होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस तरह से काउंट करना शुरू करूंगा। तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार अपॉन क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब आधार कितना है उसमें, BC एंड लंब कितना है, लंब क्या है, AB। ये हो गया। एंड फिफ्थ क्या है मेरे पास, सेक थीटा। अब सेक थीटा में वही, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos होता है। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है ना, मैंने अभी बताया आपको, सेक थीटा 1/cos थीटा। तो cos का ये है, अब इसका क्या करना है, व्युत्क्रम करना है 1/, तो व्युत्क्रम ही तो होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो गया। अब कर्ण क्या है मां, देखो AC अपॉन आधार क्या है, BC। ये हो गया। एंड 6 क्या है मेरे पास लास्ट, कुसेक थीटा। तो कुसेक थीटा क्या है, 1/sin थीटा होता है। अब इसमें देखो साइन का क्या है, लंब बटे कर्ण है। तो 1/, मतलब कि व्युत्क्रम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। लंब बटे कर्ण का कर्ण बटे लंब हो गया। तो अब कर्ण देखो उसमें क्या है, AC अपॉन लंब कितना है, AB। तो फ्रेंड्स ये आपको क्यों बताएं, क्योंकि हम इनसे अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही सारे, तो इनको आप याद रखना जरूरी है आपको। तो अब देखो अगर आपको समकोण त्रिभुज इस तरह का न होकर इस तरह का मिल जाए, तो देखो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, त्रिभुज तो ऐसा ही बनेगा। चलो मैं थोड़ा बदल के लिखता हूं आपको, जिससे आपको समझ में आए अच्छी तरह से। ये आपको इस तरह से मिल जाए समकोण त्रिभुज कोई, ये भी तो समकोण त्रिभुज है, ये 90 है और ये हो गया A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो इसमें, अब मुझे देखना है, अब थीटे की हमारी पोजीशन देखनी है कि कौन हमारा कहां पर है। अब देखो इसमें यहां पर है कौन, अगर मैं इसमें यहां पर रख दूं तो आपको सबसे पहले थीटे देखना है, जो थीटा वाली होगा और जो 90 डिग्री वाला होगा ना। तो देखो इसमें थीटा वाला और जो ये थीटा वाला और ये 90 डिग्री वाला, तो इसका ये क्या है, आधार है। तो इसमें अब देखो इसमें आधार कौन सा है, तो ये मेरे पास बन गया आधार, बन गया ना आधार। और मैंने बताया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी मेरे पास, कर्ण हो जाएगी। एंड और ये बच्चे कुछ क्या हो जाएगा, फिर ये लंब हो जाएगा। तो अब देखो इसमें निकालेंगे हम वही साइन थीटा कॉस थीटा, तो सब अलग अलग आएंगे। तो वही देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यहां से लिख रहा हूं मैं लंब बटे कर्ण, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। तो अब देखो लंब क्या है, यहाँ AB है, AB अपॉन कर्ण क्या है, AC है। इस तरह से आ जाएगा। एंड अब cos थीटा देखते हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या आता है, आधार बटे कर्ण, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो इसमें देखो आधार क्या है, BC है और कर्ण क्या है,
ए सी है, ये हो गया बी सी अपॉन ए सी। तो इसी तरह से हम सबका निकालेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो इसमें लंब क्या है, ए बी है, और आधार क्या है, आधार बी सी है। एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, अब देखो टेन, अब मुझे यहां से तो मैं सीधा चला, अब यहां से इधर आऊंगा ना तो उल्टा हो जाएगा। तो आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार कितना है, बी सी है, एंड लंब कितना है, ए बी है। साइन कॉस टेन कॉट और सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, क्योंकि ये सेक का ही तो है। सेक का वो सॉरी कॉस का है, कॉस वन अपॉन कर्ण होता है, और सेक क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा होता है। तो व्युत्क्रम हो रहा है तो कर्ण बटे आधार कर दिया हमने। तो कर्ण क्या है, ए सी, एंड आधार क्या है मेरे पास, बी सी, एंड लास्ट फाइनली कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है मेरे पास, कोसेक थीटा देखो वन अपॉन साइन थीटा होता है। अब साइन का क्या है, लंब बटे कर्ण, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे वन अपॉन, तो किसी भी, जैसे ही मैंने ये लिख दिया वन अपॉन साइन थीटा, इसका व्युत्क्रम ही तो होगा, उल्टा होगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो इसी तरह से अब लंब बटे, अब यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ क्या लिख दूं मैं, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर कर्ण, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण क्या है मेरे पास यहाँ, ए सी, अपॉन लंब क्या है, ए बी। तो इस तरह से सबके फ्रेंड्स अलग अलग निकलते हैं। ये आपको क्या देखना है समकोण त्रिभुज में, एक तो देखना है कि हमारा जो थीटा है वो कहां पर है, और क्या देखनी है, जो 90 डिग्री है वो कहां पर है। ये दोनों जो एक ही भुजा पर होंगे ना, वो इसका क्या होगा, बेस होगा। कोई अगर ये मैं यहां से हटा के इसे इधर लगा दूं तो ये इस टाइम ये वाला आधार हो जाएगा इसका। तो आप ये समझना, अगर मैं इसको हटा के यहाँ लगा दूं थीटे को, यहाँ से हटा के यहाँ, तो इस टाइम ये वाला आधार हो जाएगा मेरे पास। तो आई होप फ्रेंड्स अभी तक जो मैंने आपको बताया वो अच्छी तरह से आपके समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ाया मैंने। तो आपको इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखना है। अब देखते हैं इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों की सर समीका, देखते हैं कि जो हमारे पास 3 सर समीका है, और उन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं हर बार, उन्हीं से वे यूज होती है, हर बार चेंज होते हुए यूज होती हैं सर समीका, तो उन्हें देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं सर समीका, देखते हैं त्रिकोणमितीय सर समीका देखते हैं। वो मेरे पास कितनी होती है, 3 त्रिकोणमितीय सर समीकाएं होती है। अब मैं आपको सीधा मेथड से बताऊंगा कि किस तरह से ये एक दूसरे से आती है, न कि आपको रटना सिखाऊंगा। आपको क्या रटना है वो मैं बताता हूँ, मेथड रटना है कि मेथड किस तरह से रटते हैं। तो आपको क्वेश्चन को नहीं समझना, तो समझ के आपने समझ लिया तो समझो वो रट्टा हो गया आपका। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, मेथड को रटेंगे, किस तरह से मेथड आया हमारे। अगर मेथड याद हो गया आपको तो समझो पूरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो पहली सर समीका क्या है मेरे पास, जो पहली सर समीका बनती है वो क्या बनती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। ये पहली सर समीका है। अब देखो मैं पहली सर समीका से ही दूसरी सर समीका लेके आता हूं। तो इसमें क्या करूंगा मैं, पहली सर समीका है ना, इसमें क्या करता हूं, पूरे में कॉस स्क्वायर थीटा का क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। तो देखो पूरे में कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहाँ पे, अब फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये स्क्वायर है ना, तो ये इस तरह से है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा देंगे इस तरह से, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ये। तो मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये तो क्या है, होल स्क्वायर, और ये क्या है, इस तरह से हमको होल स्क्वायर नहीं करके हम यहाँ लिख सकते हैं इसको आराम से, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, मैंने बताया था आपको अभी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, पहले बताया था, क्या होता है, टेन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं मैं फिर, टेन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब देखो साइन बटे कॉस आ रहा है तो स्क्वायर हो रहा है, तो उसको तो बाद में कर देंगे, साइन बटे कॉस स्क्वायर तो टेन होता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, टेन स्क्वायर थीटा एंड प्लस, अब देखो ये तो कट गए बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा 1 और इक्वल टू।
अब देखो 1 कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, उसके आ रहा है तो हमें बाद में देखना है उसके आर को। तो सबसे पहले देखते हैं 1 कॉस क्या होता है। 1 कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो 1 कॉस क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। अब यहाँ क्या उसके आर है तो वहां भी उसके आर कर देंगे हम। 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखो मेरे पास क्या सरसमीका निकल के आई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये होती है मेरे पास दूसरी सरसमीका। दूसरी सरसमीका क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये होती है मेरे पास दूसरी सरसमीका। अब देखते हैं तीसरी सरसमीका किस तरह से निकालते हैं। तो तीसरी सरसमीका के लिए मैं इसमें है ना, इसमें फर्स्ट सरसमीका में क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करता हूं। तो देखो यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन किसका कर रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा का। अब इसमें पूरी में तो क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया डिवाइड, पूरे में हो गया डिवाइड। अब देखते हैं आगे। तो ये तो कट गया, सेम है, तो ये क्या आ गया 1 प्लस। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, कॉस अपॉन साइन आ रहा है, कॉस बटे साइन आ रहा है। अगर साइन बटे कॉस आता है तो क्या हो जाता है मेरे पास tan थीटा, और कॉस बटे साइन है तो वो क्या होता है कॉट थीटा। और उसके आ रहा है तो दोनों हम क्या लगा देंगे, कॉट के उसके आर लगा देंगे तो कॉट उसका थीटा हो जाएगा कॉस बटे साइन। एंड इधर क्या है 1 अपॉन साइन। तो मैंने रिलेशन बताया था क्षेत्रफलमितीय अनुपातों में, तो किस तरह से रिलेशन होता है वो। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है मेरे पास, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा है और यहाँ देखो स्क्वायर है तो अभी क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और तो ये मेरे पास डायरेक्टली तीसरी सरसमीका निकल के आ गई, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी 3 सरसमीका मेरे पास इस तरह से निकल के आती है। तो आपको रटना क्या है, रटना ये है, न कि इन्हें रटना है। इन्हें तो आपको अपने आप ही निकल आएगा। ये तो आपको फर्स्ट सरसमीका याद होगी तो ये अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो अब अगर आपको क्वेश्चन में किस तरह से यूज होंगी, तो क्वेश्चन में देखो अलग अलग तरीके से यूज होंगी। जैसे मान लो एक तो ये आपको अगर ऐसा दिख जाए तो उसकी जगह क्या रख देना है, 1 रख देना डायरेक्टली। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा दिख जाए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, अब मैं इस कॉस को इधर लेके आता हूं, पक्षांतरण करता हूं, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह जहां भी मुझे साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। और अब मैं इस साइन को इधर भेजता हूं अगर, तो मैं यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा ही बच जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे तो साइन स्क्वायर थीटा रखना है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा भी दिख जाए क्वेश्चन में तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा रखना है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, इस तरह से भी निकल सकते हैं। आपको टीचर भी पूछ सकता है कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा होगा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। और पूछ लिया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। अब इसी तरह से इसमें देखो अगर मैं इस 1 को इधर लेके आता हूं तो क्या बन के आएगा मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर ये tan स्क्वायर थीटा ही बच जाएगा। यानी कि मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको, देखो आप यहां कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको 1 को इधर भेज दिया, ये हो गया एक तो सरसमीका। अब देखो ये तीनों से क्या निकाल रहा हूं मैं, 2 तो ये रही, 3 और 2 5 और 2 इससे निकलेगी। तो और यहां देखो एक क्या हो जाएगा, अगर मैं इस tan को देखो tan स्क्वायर थीटा एंड इस सेक स्क्वायर थीटा को इधर लेके आता हूं माइनस सेक स्क्वायर थीटा एंड इक्वल टू, अब इस एक को इधर भेज दिया मैंने तो इस इधर क्या हो गया माइनस का 1 हो गया नहीं होगा, एक सरसमीका ये निकल के आ गई। तो ये अब इनसे हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मेन क्या रखनी है, ये 3 तो याद रखनी है। तो फिर आपको सेटअप करना है कि किस तरह से एक दूसरे में चेंज होती है। तो अब देखो एक और निकल के आती है मेरे पास, अगर मैं इस tan को इधर भेजता हूं तो क्या होती है मेरे पास 1 बराबर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी कि जहां भी मुझे सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा दिखेगा, वहां क्या रखूंगा मैं, 1 रखूंगा। रख दिया 1। तो ये कितने हो गई, 2 और 3 5 और 3 8। और देखते हैं इससे कितनी बनती है, लास्ट 3 से। तो इसमें देखो, अगर मैं इस cot स्क्वायर थीटा को इधर लेके आता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। और इधर क्या है मेरे पास, 1 ही बचेगा, इधर तो 1 ही बचेगा, इसको ही तो लेके गया हूं। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। एक सरसमीका ये बन गई मेरी। और अब देखो, अगर मैं कोसेक को इधर लेके आता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास, cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस का 1, क्योंकि इस एक को भी इधर भेज दिया मैंने, ये भेज दिया। तो और एक इधर ऐसे बन सकती है कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको अब इधर भेज दिया तो ये किसका हो गया, माइनस का cot स्क्वायर थीटा। तो ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारी बना सकते हो, आप खुद भी बना सकते हो। इनको क्या करना है, आपको पक्षांतरण करना है एक दूसरे में, और क्या। लेकिन आपको जो मेन है वो क्या याद रखनी है, ये 3 सरसमीका याद रखनी है, और आपको पूरी प्रश्नावली आसानी से हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे भी उन्हें भी पता चले कि हम अच्छी तरह से यहाँ अब कितने प्रोसेस से समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे कि इनसे जो हमने सरसमीका निकाली है, इनसे हम क्वेश्चनों को किस तरह से हल कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू।